न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वर्धा हिंगनघाट उप जिला अस्पताल में 2 साल से सोनोग्राफी मशीन बंद, प्रहार ने पायश्चित आंदोलन किया। हिंगनघाट उप जिला अस्पताल में पिछले 2 साल से सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है। मशीन की मरम्मत की मांग भी समय समय पर बयान देकर की गई थी। मशीन बंद रहने के दौरान स्वास्थ्य प्रशासन लगातार इसकी अनदेखी कर रहा था। सोनोग्राफी मशीन नहीं होने के महिलाओं को परेशानी होती है, इसलिए प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से रोगी मित्र गजानन कुबड़े की ओर से हिंगनघाट में प्रायश्चित धरना दिया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में प्रहार सदस्यों ने भाग लिया। विरोध का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और समाधान निकालने का आश्वासन दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट से सिंगर श्वेता शेट्टी को बड़ी राहत, अपने ही पिता के घर जाने को मिली इजाजत। बॉम्बे हाईकोर्ट से सिंगर श्वेता शेट्टी को बड़ी राहत, अपने ही पिता के घर जाने की मिली इजाजत। मशहूर पॉप सिंगर श्वेता शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पिता मलाबा रंपा शेट्टी के घर जाने की अनुमति दे दी है। साल 2015 में जर्मनी से लौटने के बाद श्वेता शेट्टी मुंबई अपने माता पिता के घर में शिफ्ट हो गई थी। मां के निधन के बाद उनके पिता घर में अकेले रह रहे थे और उनकी देखभाल के लिए श्वेता ने 2 नौकरानियों को काम पर रखा था। कुछ दिन साथ रहने के बाद श्वेता के पिता ने अपने साथ बुरा बर्ताव और संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए आरोप में श्वेता के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वेलफेयर ट्रिब्यूनल और मुंबई के डिप्टी कलेक्टर ने श्वेता शेट्टी को अपने पिता का घर खाली करने का आदेश दिया। श्वेता शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और वेलफेयर ट्रिब्यूनल और मुंबई के डिप्टी कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी। श्वेता शेट्टी का कहना है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और उनकी बहनों ने उनके खिलाफ कथित रूप से साजिश रची। श्वेता के मुताबिक, जब मैं कोविड के दौरान जर्मनी से दूसरी बार लौटी तो मेरी बहनों ने मुझे अपने पिता के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और मुझे अपने दोस्तों के यहाँ रहना पड़ा। श्वेता शेट्टी की बहनों ने अपने पिता को गुमराह करके श्वेता पर पिता की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया था। अदालत के फैसले के बाद श्वेता शेट्टी ने कहा, जब मुझ पर अपने 95 वर्षीय पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया तो मैं उस सदमे में गुजरी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरी बहनें रेणुका शेट्टी, विंता शेट्टी और ज्योति शेट्टी के आरोप झूठे साबित हुए और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। हमें विश्वास था कि जीत की सच्चाई होगी। 90 के दशक में पॉप सिंगर के रूप में शोहरत हासिल करने वाली श्वेता शेट्टी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है, जिसमें फिल्म बिच्छू का टोटो टोटो हो गया दिल, फिल्म जमीन का प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, फिल्म रोजा का रुक्मिनी रुक्मिनी, फिल्म रंगीला का मांगता है क्या जैसे गाने ने उन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई थी। वर्धा राज्य सरकार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप। खारघर में 16 अप्रैल को आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान 14 श्री सदस्यों की मृत्यु हो गई। यह घटना सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है। इतने बड़े आयोजन पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कार्यक्रम स्थल पर भोजन और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस सरकार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने इस पर चर्चा के लिए विधानमंडल का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की। वर्धा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार की तीखी आलोचना की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।